हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 2 पैटर्न्स। सबसे पहले हम पैटर्न्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पैटर्न्स होता क्या है। यहाँ देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड नंबर्स आर रिपीटेड यूनिफॉर्मली इन अ वे, ए पैटर्न्स इज फॉर्म्ड। जब भी वस्तुओं, घटनाओं या नंबर्स यानी संख्याओं को दोहराया जाता है, रिपीटेड का मतलब होता है दोहराना, यूनिफॉर्मली समान रूप से, इन अ वे एक तरीके में, ए पैटर्न्स इज फॉर्म्ड तो वो पैटर्न्स की फॉर्म होती है, या वो जो नंबर्स बनते हैं उन्हें हम पैटर्न्स कहते हैं, उस तरीके को हम पैटर्न्स कहते हैं। इसका ये मतलब है कि जब भी कोई घटनाओं, किसी वस्तुओं, घटनाओं या संख्याओं को समान रूप से एक तरीके में दोहराया जाता है तो उन्हें हम पैटर्न कहते हैं। तब जो फॉर्म बनती है उसे ही पैटर्न कहते हैं। ये तो हुआ पैटर्न का इंट्रोडक्शन। अब हम पैटर्न के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ समझेंगे। इन अवर डेली लाइफ वी सी मैनी पैटर्न्स। हम हमारे दैनिक जीवन में कई तरीके के पैटर्न्स देखते हैं। अराउंड अस, हमारे चारों ओर। सम ऑफ दैम आर शॉन बिलो। यहाँ कुछ पैटर्न्स नीचे दिए गए हैं। जैसे कि हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, पैटर्न्स इन द ग्रिल्स ऑफ अ विंडो। ये एक विंडो की ग्रिल से या जाली है, हम इसे जालीनुमा आकृति समझ सकते हैं। इसका पैटर्न यहाँ बना हुआ है। अब ये पैटर्न कैसे है कि ये एक शेप है, इसी को रिपीट किया गया है, बार बार इसी एक शेप को रिपीट किया गया है। फिर नीचे वाली लाइन में भी इसी शेप को बार बार रिपीट किया गया है, दोहराया गया है। तो ये एक जो आकृति बनी, ये हमारा हो गया एक पैटर्न। इसमें समान रूप से किसी एक आकृति को बार बार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट हम समझते हैं अरेंजमेंट्स ऑफ स्वीट्स। यहाँ स्वीट्स का अरेंजमेंट किया गया है कि एक सर्कल में स्वीट्स बनी हुई है, पहले रखी हुई है, फिर उसके ऊपर एक सर्कल और स्वीट्स का बना हुआ है, फिर उसके ऊपर एक सर्कल है। तो इस तरीके से सर्कल्स में स्वीट्स एक एक करके जमी हुई है। तो यहाँ स्वीट्स का अरेंजमेंट एक पैटर्न की फॉर्म में हो गया है। इस तरीके से हम कई एग्जाम्पल्स पैटर्न के हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं। अब हम पैटर्न के कुछ और एग्जाम्पल्स समझते हैं। यहाँ हमें कुछ डॉट्स दिए गए हैं और 4 डॉट्स को लेके एक शेप बनाया हुआ है। शेप कैसा है? ये 4 डॉट्स हैं, यहाँ से एक लाइन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर वापस 4 डॉट्स दिए हुए हैं, इनसे भी हमें सेम शेप बनाया हुआ है। आगे हमें पैटर्न बनाने हैं, इसमें हमें आगे पैटर्न्स बनाने हैं जो डॉट्स हमें दिए हैं उनसे। तो हम कैसे बनाएंगे? जैसे हमें पहले 2 एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है कि क्वेश्चन में हमें इस तरीके के पैटर्न बनाए हुए हैं, तो हम आगे भी सेम उन्हीं को रिपीट करेंगे उसी वे में। यही पैटर्न होता है। तो बिल्कुल हम ऐसे ही शेप्स बना देते हैं। यहाँ आगे हमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनसे हमने बिल्कुल पहले जैसे जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे शेप्स, वैसे हमने बना दिए। तो ये बिल्कुल सेम तरीके से यानी यूनिफॉर्मली एक तरीके में क्रमबद्ध हो गए। इसे ही हम क्या कहते हैं? पैटर्न कहते हैं। अब हम नंबर्स का पैटर्न समझते हैं। यहाँ दिया हुआ है 40, 43, 46 एंड 49। अब हम इन्हें कैसे देखें? सबसे पहला नंबर है 40। अब 40 के बाद सीधा हमें 43 दिया हुआ है, तो 40 के बाद 41 और 42 दो स्किप हैं, वो 2 नंबर छुपे हुए हैं। फिर 43 है, फिर 43 के बाद 44, 45 2 नंबर छुपे हुए हैं। फिर 46 है, फिर 46 के बाद 47, 48 2 नंबर छुपे हुए हैं। फिर 49 है। तो अब हम जो आगे के नंबर्स लिखेंगे वो भी बिल्कुल पहले जैसे लिखे हुए हैं उसी फॉर्म में लिखेंगे। मतलब पहले एक नंबर लिखा हुआ है, फिर 2 नंबर स्किप है, फिर पीछे वाला नंबर लिखा हुआ है। तो हम भी आगे के नंबर्स को
दो नंबर स्किप करते हुए लिखेंगे। जैसे 49 है तो 49 के बाद 50 और 51 को स्किप करेंगे और 52 लिखेंगे। 52 के बाद 53 और 54 दो नंबर स्किप करेंगे और 55 लिखेंगे, क्योंकि जो आगे के नंबर्स थे वो भी इसी वे में लिखे हुए हैं। फिर 55 के बाद 56 और 57 इन दो नंबरों को स्किप करेंगे और 58 लिखेंगे। 58 के बाद 59 एंड 60 दो नंबर स्किप करेंगे और 61 लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 90, 80, 70, 60 इसमें नंबर कम होते जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। मतलब 90 था, 90 से 10 कम हुआ 80, 80 से 10 कम 70, 70 में 10 कम 60। अब हम 60 में 10 कम करेंगे, तो जब 60 में से 10 माइनस करेंगे तो 50, फिर 50 में से 10 माइनस करेंगे 40, फिर 40 में से 10 कम करेंगे 30 और 30 में 10 कम करेंगे 20। तो जिस फॉर्म में नंबर आगे जमे हुए थे, आगे लिखे हुए थे, उसी फॉर्म में हमने नंबरों को पीछे भी जमा दिया। यही पैटर्न होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 71, 68, 65 एंड 62। तो यहाँ हमें दिखा कि नंबर यहाँ भी कम हो रहे हैं। तो 71 से कितना कम हुआ नंबर? 71 से पहले 70 और 70 से पहले 69, तो 69 फिर आया 68, मतलब 2 नंबर स्किप हो रहे हैं यहाँ। 68 से जस्ट पहले आता है 67, 67 से पहले 66 और फिर आया 65, मतलब 2 नंबर स्किप हो रहे हैं और कम होते जा रहे हैं। तो हम आगे भी 2 नंबर छोड़ते हुए कम करते जाएंगे। जैसे यहाँ 62 है तो 62 से जस्ट पहले आएगा 61 और 61 के पहले आएगा 60, तो ये 2 नंबर हम स्किप करेंगे। तो उसके 60 के बाद वाला नंबर हम लिखेंगे 59। अब 59 के पहले 2 नंबर स्किप कर दो, 58 और 57। 57 से जस्ट पहले आता है 56, तो वो यहाँ आएगा। हमें क्या करना है, जैसे आगे नंबर जिस तरीके में लिखे हुए हैं उसी तरीके में हमें पीछे भी नंबरों को जमाना है। फिर 56 से मैं 2 नंबर और कम करो, 55 एंड 54, तो 54 से जस्ट पहले 53 यहाँ आएगा। 53 में फिर 2 नंबर स्किप करेंगे, 52 एंड 51, तो 51 से जस्ट पहले वाला नंबर 50 यहाँ आएगा। अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 18, 23, 28, 33। 18 है, उसके बाद 23 लिखा हुआ है, तो 18 और 23 में कितना डिफरेंस हो गया? 18 के बाद 19, 20, 21, 22 एंड 23, मतलब 4 नंबर स्किप हुए। फिर 5 वाला नंबर आया 23, फिर 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 4 नंबर बीच में स्किप हुए। फिर 28 आया, फिर 28 के बाद 29, 30, 31, 32, ये 4 नंबर स्किप हुए। फिर 33 आया। तो अब हम 4 नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, बीच के 4 नंबर स्किप करेंगे और उसके बाद वाला नंबर लिखेंगे। तो 33 के बाद 34, 35, 36, 37, ये 4 नंबर स्किप किए और 37 के बाद 38 लिखा। फिर 38 के बाद 39, 40, 41, 42, तो यहाँ आएगा 43। 43 के बाद 44, 45, 46, 47, तो यहाँ आएगा 48। फिर 48 के बाद 49, 50, 51, 52, ये 4 नंबर स्किप किए और लास्ट में आया 53। इस तरीके से हम पैटर्न को समझ सकते हैं और इन्हीं तरीके से इनके एग्जाम्पल सॉल्व किए जाते हैं।